सागर शांत है। ऊपर की सतह पर हल्की लहरें खेल रही हैं। सूर्य की किरणें नीले पानी में उतरती जाती हैं, जैसे किसी अनजाने रहस्य की परतें खोल रही हों। परंतु जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, प्रकाश फीका होता जाता है और अंधेरा घना होता जाता है। यही वह दुनिया है जहां शक्ति बिना आवाज के राज करती है। तभी अचानक एक हलचल, पानी की दीवार फटती है और सामने आता है सागर का सबसे खतरनाक शिकारी, शार्क। न कोई दहाड़, न कोई घोषणा, सिर्फ एक झटका और शिकार लापता। ये कहानी है एक ऐसे जीव की जो डर नहीं फैलाता, बल्कि खुद डर है। शार्क, एक ऐसा नाम जो सागर के साथ ही डर का पर्याय बन चुका है। इसके दांत, इसकी गति और इसकी चुप्पी तीनों मिलकर इसे एक परिपूर्ण शिकारी बनाते हैं। लेकिन क्या शार्क सच में सिर्फ एक हत्यारा है? वास्तव में शार्क कोई एक प्रजाति नहीं, बल्कि लगभग 500 से अधिक जात प्रजातियों का समूह है। इनमें से कुछ छोटी हैं, जैसे डॉवरफ लैंटर्न शार्क, जिसकी लंबाई मात्र 20 सेंटीमीटर होती है, और कुछ विशाल, जैसे व्हेल शार्क, जो 12 मीटर से अधिक लंबी हो सकती है और वजन 15 टन तक होता है। हर शार्क एक कहानी है, अलग शरीर, अलग व्यवहार और अलग शिकार की रणनीति। लेकिन सभी में एक चीज समान है, ये करोड़ों सालों से लगभग बिना बदले धरती पर मौजूद है। शार्क का शरीर पानी में गति के लिए डिजाइन किया गया है। लंबा, स्ट्रीमलाइन्ड शरीर, फिन्स जो दिशा को नियंत्रित करते हैं, और एक पूंछ जो तेजी से आगे बढ़ाती है। त्वचा चिकनी नहीं, बल्कि टर्मल डेंटिकल्स से बनी होती है। छोटे छोटे स्केल्स जो दांत जैसे कठोर होते हैं और पानी के प्रतिरोध को कम करते हैं। इनका सबसे खौफनाक हिस्सा दांत। शार्क के दांत केवल तेज नहीं, बल्कि पुनर्जननशील होते हैं। एक दांत टूटे तो तुरंत दूसरा निकल आता है। कुछ प्रजातियां अपने जीवन काल में हजारों दांत बदल देती हैं। एक शार्क के जबड़े की ताकत इतनी होती है कि वह अपने वजन के कई गुना दबाव से किसी शिकार को कुचल सकती है। लेकिन केवल दांतों से शार्क नहीं जीती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसका सेंसिंग सिस्टम। शार्क अपनी आंखों से अंधेरे में भी देख सकती है। अपनी नाक से एक बूंद खून को सैकड़ों मीटर दूर से सूंघ सकती है और अपने सिर पर स्थित एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी के माध्यम से किसी जीव के विद्युत संकेतों को पकड़ सकती है, जैसे दिल की धड़कन। शार्क शिकार करते समय भावना विहीन होती है। वह न भागती है, न हड़बड़ाती है। वह बस देखती है, घूमती है और सही समय का इंतजार करती है। फिर एक पल में एक विस्फोट और शिकार खत्म। व्हाइट शार्क, हैमरहेड, टाइगर शार्क, हर एक की रणनीति अलग होती है। कोई झुंड में शिकार करता है, कोई अकेले। कोई सीधे हमला करता है तो कोई पहले घायल करता है, फिर इंतजार करता है कि शिकार थक जाए। शार्क सिर्फ गति नहीं है,
वह समय की प्रतीक्षा भी है। वह जानती है कि एक सही हमला 10 गलत हमलों से ज्यादा प्रभावी होता है। समुद्र की गहराइयों में जहां न रोशनी पहुंचती है न इंसानी आंखें, वहीं शार्क जीवन को जन्म देती है। लेकिन यह जन्म आसान नहीं होता। शार्क का प्रजनन व्यवहार बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग और जटिल है। कुछ प्रजातियां अंडे देती हैं जिन्हें मरमेड स्पर्स कहा जाता है, कठोर खोल वाले अंडे जो चट्टानों से चिपक जाते हैं। परंतु अधिकांश शार्क प्रजातियां विविपेरस होती हैं, यानी वे अपने बच्चों को गर्भ में पालती हैं और फिर जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। गर्भकाल की अवधि अलग अलग प्रजातियों में अलग होती है। कुछ शार्क जैसे स्पाइनी डॉगफिश में यह 22 से 24 महीने तक होता है, जो स्तनधारियों से भी लंबा है। गर्भ में पल रहे बच्चे केवल मां के पोषण पर निर्भर नहीं होते। कुछ प्रजातियों में भ्रूण आपस में लड़ते हैं, जिसे इंट्रायूटेराइन कैनिबलिज्म कहा जाता है। केवल सबसे मजबूत शावक ही जीवित निकलते हैं। यह समुद्र की पहली पाठशाला है। केवल मजबूत बचेगा। गर्भ के महीनों बाद एक दिन समुद्र की छाया में मां शार्क धीमे से तैरती है। उसके शरीर से निकलते हैं नन्हे शिकारी, पूरी तरह विकसित, स्वतंत्र और अकेले। शार्क के बच्चों के लिए कोई मां की ममता नहीं होती। जन्म के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें अपने जीवन के लिए खुद लड़ना पड़ता है। मां आगे बढ़ जाती है और बच्चा, जिसका आकार जन्म के समय कुछ प्रजातियों में मात्र 15 से 30 सेंटीमीटर होता है, खुद को छुपाने, भोजन खोजने और मौत से बचने की कोशिश करता है। सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। 10 में से 1 शावक ही वयस्कता तक पहुंचता है। रास्ते में शिकारी होते हैं, बड़ी मछलियां, अन्य शार्क और यहां तक कि इंसानी जाल। लेकिन जो बचता है वो सागर की सबसे जानलेवा जीव बनता है। समुद्र में शार्क का कोई स्वाभाविक शत्रु नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा शिकारी जो उसे लगातार खत्म कर रहा है वो है इंसान। हर साल लगभग 10 करोड़ से अधिक शार्क केवल उनके पंखों के लिए मारी जाती है। शार्क फिन सूप नाम की एक डिश के लिए उन्हें पकड़कर केवल पंख काट दिए जाते हैं और फिर जीवित हालत में समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक, तेल रिसाव और अत्यधिक मछली पकड़ना, ये सब शार्क की संख्या को तेजी से घटा रहे हैं, और वो भी उस जीव को जो पिछले 450 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद है, डायनासोरों से भी पहले। आज कई शार्क प्रजातियां क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ चुकी हैं, और यदि यह सिलसिला नहीं रुका तो वह दिन दूर नहीं जब सागर से उनका नाम केवल कहानियों में रह जाएगा। व्हेल शार्क, दुनिया की सबसे बड़ी मछली, 40 फीट तक लंबी लेकिन पूरी तरह शाकाहारी। वह केवल प्लवक खाती है और बेहद शांत स्वभाव की होती है। ग्रेट व्हाइट शार्क सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे भयभीत करने वाली। इसके दांत 300 से अधिक होते हैं और एक बार के हमले में यह सील या डॉल्फिन जैसे बड़े जीवों को फाड़ सकती है। हैमरहेड शार्क, जिसका सिर हथौड़े की तरह फैला होता है, जिससे उसे बेहद विस्तृत दृष्टिकोण मिलता है और यह शिकार को ज्यादा सटीकता से पकड़ती है।
गॉब्लिन शार्क गहरे सागर का राक्षस, जिसकी त्वचा गुलाबी होती है और जबड़ा विद्युत गति से बाहर निकलता है। हर प्रजाति एक अलग कथा है। उनके व्यवहार, उनके निवास और उनकी आवश्यकताएं सब विशिष्ट हैं, और ये सब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी बारिश के लिए बादल। शार्क का इतिहास किसी किताब से नहीं, बल्कि समय की रेत में लिखा गया है। यह जीव लगभग 450 मिलियन साल पहले समुद्रों में आया, जब धरती पर न पेड़ थे, न डायनासोर, न पक्षी। इस दौरान पृथ्वी पर 5 बड़े सामूहिक विनाश हुए, जिसमें 90% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन शार्क जीवित रही। कैसे? क्योंकि शार्क कभी नहीं रुकी। उसने समय के साथ खुद को बदला, अपने शरीर, व्यवहार और रणनीति को नए हालातों के अनुसार ढाला। यह एक अभूतपूर्व अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। शार्क का कंकाल हड्डियों का नहीं, कार्टिलेज का बना होता है, जो हल्का और लचीला होता है। उसका इम्यून सिस्टम इतना प्रभावशाली है कि वह शायद ही कभी कैंसर से ग्रस्त होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक शार्क को जीवन की स्थिरता का चमत्कार मानते हैं। हमने शार्क को देखा फिल्मों में, कहानियों में, हमेशा एक खूंखार, खूनी और निर्दयी जीव के रूप में। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? वास्तव में हर साल शार्क के हमलों से औसतन केवल 5 से 10 लोगों की मौत होती है, जबकि इंसान लाखों शार्क को मारता है। शार्क आमतौर पर इंसानों को शिकार नहीं मानती। अधिकतर हमले या तो भ्रम के कारण होते हैं या फिर अनजाने में रक्षा करना। वास्तव में शार्क हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे बीमार और कमजोर मछलियों को खाकर स्वस्थ जीवन चक्र को बनाए रखती हैं। हमें डरना नहीं, समझना है, और यदि हम समझें तो शायद हम उन्हें मारने से पहले सोचें। सागर विशाल है और उसमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य, लेकिन कुछ रहस्य आंखों से नहीं, दिल से महसूस होते हैं। शार्क एक शिकारी है, निस्संदेह, पर वह समुद्र की आत्मा भी है। वह शक्ति जो सागर को जीवन देती है, उसे नियंत्रित करती है और उसकी संतुलन व्यवस्था को बनाए रखती है। हम इंसान उसकी आंखों में डर देखते हैं, पर क्या हमने कभी उसके भीतर देखा? वहां संघर्ष है, अस्तित्व का, सुरक्षा का, अपने बच्चों के भविष्य का। यदि हम समुद्र को बचाना चाहते हैं तो हमें शार्क को बचाना होगा। उसके बिना समुद्र केवल पानी होगा, जीवन नहीं। शार्क केवल एक जीव नहीं, एक चेतावनी है, एक सबक है कि प्रकृति केवल खूबसूरत नहीं, मजबूत भी होती है। और अगर हम इसे न समझें तो खो देंगे वो दुनिया जो हमें जीवन देती है। तो आइए इनकी सुरक्षा का संकल्प लें और एक आवाज बने प्रकृति और जीवन की विविधता के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही
एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।